हेलो। इसके बाद आगे मैंने आपको टॉपिक बताया नहीं था, मैं टॉपिक आपको बताऊंगा, अब करवाऊंगा। ठीक है, देखो उसको पहले हम लॉगिंग फिल कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं उसको। ओके, सो देखते हैं आगे। देखिए, टॉपिक का नाम है एनर्जी सीपी सीवी गामा वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, हो सकता है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बट हेडिंग का मीन ये है कि मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक अलग अलग टाइप की जो गैसेस हैं, उन सभी गैसेस के सीपी, सीवी, गामा और एनर्जी की वैल्यू। अब देखो, मैक्सवेल क्या बोल के गया था? मैक्सवेल बोल के गया था कि कोई गैस की टोटल एनर्जी है वो होती है 1/2 मोल्स में अगर बात करें तो NF/RT। सही बात है। हम क्या करते हैं, हम हर गैस का 1 मोल ले लेते हैं। ठीक है, 1 मोल ले लेते हैं। अगर 1 मोल लेंगे तो कोई भी गैस है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1/2 FRT। अब अलग अलग टाइप के गैसेस की बात करते हैं। मान लो नंबर 1 आपकी जो गैस है वो है मोनो एटॉमिक। देखो, मोनो एटॉमिक जो गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी होती है? F3 होती है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 3/2 RT। ये पूरी गैस की एनर्जी है, होल 1 मोल गैस। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं उसकी बात करूं कि एक एटम की बात करूं तो एटम्स की फॉर्म में होती है E = 1/2 NF/kT। और अगर मैं एक एटम ले लूं कोई भी गैस का तो उसकी होगी 1/2 FkT, और यहाँ F3 है तो 3/2 kT। ये हो गई 1 मोलिक्यूल की एनर्जी। और कौन सी गैस का 1 मोलिक्यूल? जो मोनो एटॉमिक हो। ठीक है, अगर इस गैस के Cv की बात करें तो देखो, Cv का फॉर्मूला होता है Q/N∆T, बताया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज देखो, Q/N∆T या ΔU/N∆T, सॉरी Cv होता है ΔU/N∆T। ठीक, एक चीज ध्यान में रखो, यहां जो गैस है उसकी जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं वही तो उसकी इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि बाहर से तो हम कोई गैस पे वर्क कर ही नहीं रहे, तो टोटल एनर्जी की तो बात ही नहीं आई। यहाँ तो गैस की एनर्जी का मतलब है गैस की इंटरनल एनर्जी, और गैस की इंटरनल एनर्जी को चाहे ΔU लिखो या चाहे E लिखो, E/N∆T। और E मैक्सवेल कितनी बता के गया? 1/2 NF/RT बाय में N∆T। अब इसको अगर ΔT ले रहे हो तो एजम्पशन में इसको भी क्या ले सकते हो? ΔT।
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। CV की वैल्यू कितनी आई? 1/2 FR। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि CP माइनस CV क्या होता है? R। तो CV की वैल्यू, CP की वैल्यू क्या आई? CV प्लस में R। CV आपका कितना है? 1/2 FR और प्लस में R। इसको LCM वगैरह लेके सोल्व करके देखना, ये आएगा F प्लस 2/2 R। R कॉमन ले लेना, 1/2F प्लस F, 2F इधर चला जाएगा। मैं करके बताता हूँ। हाँ, R कॉमन लिया, यहाँ 1, ठीक है, 1 तो यहाँ 2, F प्लस में 2/2 इंटू में R। तो ये CP का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब F कितनी है? 3 है। तो जो मोनो एटॉमिक गैस है उसका CV कितना हो जाएगा? 3/2R। क्यों? क्योंकि F कितना है? 3 है। और मोनो एटॉमिक गैस का जो CP है वो कितना हो जाएगा? F प्लस 2/2, F प्लस 2/2 इंटू में R, यानी 3 प्लस 2/2 इंटू में R, यानी 5/2 R। तो हमने मोनो एटॉमिक गैस के लिए एनर्जी निकाल ली, CP निकाल लिया, CV निकाल लिया। अब हमें मोनो एटॉमिक जो गैस है उसके लिए हमें निकालना है गामा, ठीक है। तो चलो गामा निकालते हैं मोनो एटॉमिक गैस का। ओके, सो गामा आपका क्या होता है? CP/CV। CP कितना है? 5/2R। CV कितना है? 3/2R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? 5/3। 3 1 जा 3, बच गए 2, 2/3 6 7। गामा आता है वो कितना आता है? 1/1.67। ये इतना सिस्टम हमने किया मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब आपको इतना करना है डाया एटॉमिक के लिए, ट्राया एटॉमिक लीनियर के लिए, ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए और पॉली एटॉमिक के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको अपनी रफ नोटबुक वगैरह में करके देखना, अच्छे तरीके से करना इसको। उसके वीडियो पॉज करके यहीं पे पूरा करके देखना, क्योंकि मोनो एटॉमिक का आपने समझ लिया। अब डाया, ट्राया, लीनियर, नॉन लीनियर, पॉली, इनका आपको आना चाहिए। उसके बाद आप मेरी जो वीडियो है आगे उसके साथ मैच करके देखना अपने रिजल्ट से, दोबारा वीडियो को चालू करके, और ऐसा करके आप पक्का सीख जाओगे इस पूरे टॉपिक को। सो आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं डाया एटॉमिक की। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर बात करें आगे, हाँ, नेक्स्ट में आपको कराया था डाया एटॉमिक। तो डाया एटॉमिक देखो, डाया एटॉमिक अगर गैस की बात करें तो आपको मैंने बता दिया डाया एटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। जो डाया एटॉमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 होती है।
अब अगर उस गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, मैं डायरेक्ट 1 मोल की लिख रहा हूँ 5/2 RT, 1/2 FRT होती है, ठीक है, तो 5/2 RT, ये 1 मोल की एनर्जी है। अगर 1 मोलिक्यूल की लिखोगे तो 5/2 kT। अच्छा, अगर CV पूछूं तो 1/2 FR होता है CV का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 5/2 FR। अगर CP का फॉर्मूला पूछूं तो वो होता है F + 2/2 इंटू में R, यानी 5 + 2/2 इंटू में R, 5 + 2 7, 7/2 R। गामा जो होता है आपका वो होता है CP/CV। CP आपका है 7/2 R, CV आपका है 5/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आपका क्या आया 7/5। और 7/5 की वैल्यू कितनी आई, 5 1 जा 5, 2/5.4, 1.4। ये सारा आपने कर लिया डाया एटॉमिक गैस के लिए। इसके बाद में बात करते हैं ट्राया एटॉमिक लीनियर। तो नेक्स्ट है ट्राया एटॉमिक लीनियर। अगर ट्राया एटॉमिक लीनियर की बात करें तो उसकी जो F है वो कितनी होती है 6, ठीक है, क्योंकि 3 वो नहीं 6 नहीं होती 7 होती है, सॉरी F कितनी होती है 7। और हाँ, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 FR यानी 7/2 RT। उसका CV कितना हो जाएगा 1/2 FR यानी 7/2 R। उसका CP कितना हो जाएगा F + 2/2 इंटू में R यानी 7 + 2 9/2 R। और उसका गामा कितना हो जाएगा 9/7, 7 1 जा 7, 2/7, 1/7 होता है कितना, 1/7 कितना होता है 14 होता है ना, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28, 1.28 या 29 के समथिंग आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर, देखो ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है 6। तो जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी 1/2 FRT यानी 6/2 3RT। अच्छा, अगर उसके CV की बात करें तो वो होता है 1/2 FR यानी 3R, 6/2 3R। अगर CP की बात करें तो वो होता है CV + R यानी 4R। और अगर गामा की बात करें तो वो होता है CP/CV यानी 4R/3R। अब ये कितना हो गया 1.33। अगर बात करें पॉली एटॉमिक, ठीक है, इसका जो लास्ट सेगमेंट है उसकी अगर बात करें तो लास्ट पार्ट है आपका पॉली एटॉमिक। अगर पॉली एटॉमिक की अगर बात करें तो पॉली एटॉमिक गैस जो होती है उसका जो आपका F है वो आपका है कितना था 3 और 3 6 2 8। तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी 1/2 FRT यानी 4RT। CV की वैल्यू वो कितनी होगी 1/2 FR यानी 4R। CP की वैल्यू कितनी होगी 5R क्योंकि CV + R होता है। और वैसे F + 2/2 वाले से करोगे तो 8 और 2 10, 10 का आधा 5। और गामा कितना होगा CP/CV 5/4 तो 1.25। तो हमेशा ध्यान रखना जैसे जैसे गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे उसका गामा गिरता जाता है। जैसे शुरू में मोनो एटॉमिक के लिए गामा था 1.67, फिर डाया एटॉमिक के लिए हो गया यही गामा 1.40, फिर ट्राया एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए यही गामा हो गया 1.33, फिर ट्राया एटॉमिक लीनियर के लिए यही गामा हो गया 1.28,
और लास्ट में जो पॉली एटॉमिक है उसके लिए गामा गिर के कितना हो गया 1.25। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है, 1 से बड़ी होती है, चाहे कितनी कौन सी गैस हो, कुछ भी हो। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दैट इज द एनर्जी Cp Cv गामा वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। कर लोगे इसको, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का एक टॉपिक बाकी है, बैकड्रॉ ऑफ मैक्सवेल्स इक्विपोर्शन लॉ या बैकड्रॉ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर अपन वो वाला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है बैकड्रॉ ऑफ यही लिख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी है उसका बैकड्रॉ। देखो, इतनी देर मैंने आपको Cp और Cv के जो फॉर्मूलाज निकलवाए, उनके अंदर आपने ये देखा कि जो Cv है वो तो होता है 1/2 Fr और Cp होता है F + 2/2 R। अच्छा, क्या इन दोनों फॉर्मूलाज में कहीं भी T का नाम आ रहा है टेम्परेचर का? नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर कैंसिल हो गया था पहले ही। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपके मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक कौन सी भी गैसेज हो, सभी गैसेज के जो Cp और Cv की वैल्यू है वो एब्सोल्युटली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, ठीक है, और थ्योरेटिकली नहीं करते। लेकिन जब प्रैक्टिकली इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं और कोई गैस को धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं तो उनके जो Cp और Cv के वैल्यूज़ है वो कंटिन्यूअली इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, जो Cp और Cv के वैल्यूज़ है, चाहे वो फिर मोनो एटॉमिक की गैस क्यों ना हो। देखो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने कितना निकाला था Cv का वैल्यू 3/2 R, बट वो बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे उसको गर्म करने पे 3/2 R नहीं रहता, ठीक है। तो ये एक जो आपका बैकड्रॉ है डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी का, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग टेम्परेचर T पे डिपेंड नहीं कर रहे Cv और Cp के वैल्यू, बट इन रियलिटी दे डिपेंड, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, फिर मैक्सवेल ने इसकी एक मतलब इसका क्लैरिफिकेशन दिया था। क्लैरिफिकेशन ये दिया कि जब मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं तो उस ड्यूरिंग उसके अंदर जो रोटेशन और वाइब्रेशन है वो नहीं पैदा होते, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती नॉर्मल टेम्परेचर के पे कि वो रोटेशन कर सके या वाइब्रेशन कर सके, बट जब धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर को एक्सटेंड करते जाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे रोटेशन करने लगता है, और फिर अगर टेम्परेचर को ग्रेजुअली और बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब मॉलिक्यूल है वो क्या करने लगता है, वाइब्रेशन करने लगता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस डू नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ मोशन दैट आर रिलेटेड टू रोटेशन और वाइब्रेशन, बट एट हायर टेम्परेचर दे डू सो। ठीक है, वो ऐसा करते हैं जब उनका टेम्परेचर है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। अच्छा, तो ये मैक्सवेल ने दिया, बट फिर भी ये ड्रॉबैक है, क्योंकि ये चीज़ फॉर्मूले में भी दिखनी चाहिए। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको हम कंप्लीटली परफेक्टली सक्सेसफुल तभी बोलते हैं जब थ्योरेटिकल डेटा और प्रैक्टिकल डेटा में कोई भी मिसक्रेडेंस ना हो। ठीक है, बट यहाँ है, तो ये थोड़ा सा है भी, और इसी के साथ इस चैप्टर का दी एंड होता है। एक ग्राफ बनाया था मैक्सवेल ने, वो मैं बनवा देता हूँ तुम लोगों को, CP और CV के वैल्यूज़ का। उन्होंने ये बोला कि जब CP या CV है उनका टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा ग्राफ आता है। ठीक है, ऐसा सा ग्राफ आता है। ये शुरू में 3/2R होता है, बट जब टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है 2500 केल्विन, 7000 केल्विन, 10,000 केल्विन, तो जो CV का वैल्यू है वो 3/2R से 5/2R, 3/2R से 5/2R, 7/2R, 9/2R, इस हिसाब से क्या करता जाता है, इंक्रीमेंट करता जाता है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, इसको अच्छे से कर लेना, और साथ में ये डेटा है ये देख लेना। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है ये बताता है बैकड्रॉ ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्योरी। आई होप यू गॉट इट क्लियर व्हाट आई taught you today, and bye bye and a good day.